Hello friends, good morning. Welcome back to Standard 10th and now we are starting chapter number 7th. ये चैप्टर हमारा जो 27 को होने वाली टेस्ट है उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट चालू कर रहे हैं। तो बच्चों, आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैं भेज रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप अच्छी तरह से समझ लो, और चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 9th स्टैंडर्ड में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा था। वहाँ पे आपको याद होगा कि आपने x और y एक्सिस बनाकर x के कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम एब्सिसा कहते थे, और y के कोऑर्डिनेट्स जिसको ऑर्डिनेट कहते थे, वो लोकेट करना सीखा था। आपको याद हो तो पेयर बनती थी x और y की, और उसमें जो पहला वाला होता है हमेशा x पर होता है कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला y का होता है, आपको याद होगा। तो पॉइंट लोकेट करना आपको आता है। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, तो जो 2 है वो x एक्सिस पर आएगा और 3 है वो y एक्सिस पर आएगा, तो आप लोग उसको लोकेट करते थे, राइट, पॉइंट्स। तो अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करते थे। अब अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिलती थी। वहाँ तक का आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। बच्चों, अब ये चैप्टर थोड़ा और डीप में आ रहा है 10th स्टैंडर्ड में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बेसिकली आपको ये सब चीज़ तो दिमाग में होनी ही चाहिए 9th स्टैंडर्ड का, कि x और y एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट्स कहना, वगैरह वगैरह। अब बच्चों, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि ये दो x और y एक्सिस है, तो मैंने कोई 2 पॉइंट लोकेट किए यहाँ पे। बेसिकली हम इस चैप्टर में हमें ये सीखना है कि ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हुए, एक आपने यहाँ लोकेट किया, दूसरा आपने यहाँ लोकेट किया, और फिर लाइन बनी, राइट, लीनियर लाइन ही बनेगी जनरली। तो ये जो पॉइंट है P और मैंने ये पॉइंट का नाम दिया Q, तो इन दोनों के बीच का फासला कितना, वो मुझे फाइंड करना है। तो वो फासला हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, 3 या 4 बेसिक फॉर्मूला है, उसको अच्छी तरह से याद कर लो और अप्लाई करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। बोर्ड में भी उसका 5-6 मार्क का वेटेज है और बहुत ही आसान साथ सवाल होता है। तो इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है। थोड़ी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लोगे और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लोगे और फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करोगे, समझोगे, तो उसके सारे सम्स आप सॉल्व कर सकते हो। दैट मच आई कैन टेल यू, दैट मच आई कैन एश्योर यू। हाँ, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सम्स करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, यू कैन नॉट डू सम्स विदाउट प्रैक्टिस। तो एक्चुअली मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है मैंने आपको समझाया कि जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स लोकेट करते हैं हम, वो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है वो मुझे फाइंड करना है। कभी कभी कोई एक ही कोऑर्डिनेट लोकेट करते हैं हम, ये होता ही नहीं है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है वो भी मुझे फाइंड करना होता है। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़, यहाँ पे एक ट्राइंगल वाला भी आपको सम दिया है कि ट्राइंगल में भी ये 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ। तो अलग अलग मेज़रमेंट के ट्राइंगल्स की रचना होती है। किसी की साइड्स, आपको पता है बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, आपने बहुत सारे ट्राइंगल्स के बारे में भी लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है। तो मतलब के साइड्स के डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होते। तो ये कोऑर्डिनेट्स के बीच के फासला कितना होता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस। तो जब हम उसको भी ग्राफिकली लोकेट करते हैं, तो वो जो ट्राइंगल जैसा बनता है ग्राफ पे, उसका डिस्टेंस, उस कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फाइंड करना, उसकी भी एक फॉर्मूला है। तो उन फॉर्मूलाज पर हमें काम करना है। तो सम्स आपको दिए गए होंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया होगा, आपको सिर्फ बस फॉर्मूला में इम्प्लाई करना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हम सम्स सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये इंट्रो पार्ट में सारी जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इससे रिलेटेड वो भेज रहा हूँ। तो इंट्रो पार्ट अच्छी तरह समझना, और एडवांस में ही मैं बोल देता हूँ कि होमवर्क में ये सारी फॉर्मूला आपको याद करनी है।
तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कहा डिस्टेंस फार्मूला, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस। सपोज मैंने नाम दिया P और Q, तो P के कोऑर्डिनेट्स XY है, Q के है X2 Y2। कोऑर्डिनेट्स के अलग अलग नाम दे दिए हैं हमने। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 अगेन स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन। दिस इज़ द फॉर्मूला। अभी आप फॉर्मूला को अच्छी तरह समझ लीजिए, बस सम्स में भेजूंगा तो ऑटोमेटिक आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला में दूसरा, जब पॉइंट P को, सपोज पॉइंट P है, मैंने समझाया था यहाँ, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना हो, मतलब ये और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है O मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू कोऑर्डिनेट P, तो अंडर रूट x² प्लस y² आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला में ये दो फॉर्मूलाज आते हैं जो आपको याद रखना। फिर जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन मतलब कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, उनको हमने कोई रेशियो में डिवाइड किया है, 3:3, 3:4, 1:2, वॉट एवर इट मे बी। तो उस रेशियो में जो भी उसके ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं, लोकेट किए गए हैं, उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उससे रिलेटेड भी बहुत सारे सम्स पूछते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, नाम दिया है, दो पार्ट, बीच में से मैंने कोई पार्ट किया है, उसको रेशियो में डिवाइड किया है m:n। यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे दूसरा है कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ पे x2 y2, और बीच में एक कोई मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट लोकेट किया है जिसका नाम दे दिया P और xy। तो उसने रेशियो दिया गया होगा, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है रेशियो के ऊपर से। तो वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है x = m² प्लस n² 1 अपॉन m+1 n, एंड y = my² प्लस my1 अपॉन m+n। वेरी सिंपल फॉर्मूला। और कभी कभी क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, मतलब मिड पॉइंट दिया होता है तो रेशियो क्या निकलता है। इसके लिए x = x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y = y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला बनती है जो बहुत आसान है। बस आपको अभी फॉर्मूला कैसे याद करते हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिए। फॉर्मूला क्या है वो अभी कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि मैं जब सम डालूंगा तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। और तीसरा है, जब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा था कि ट्राइंगल में यहाँ पे भी ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ABC ट्राइंगल है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं XY, X2, XY2 एंड X3, Y3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और वर्टाइसिस का सेंट्रॉइड फाइंड करना है मुझे। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी? तो उसके लिए x = x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y = y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये रहेगी। तो ये कुछ फॉर्मूला है बच्चों जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अगर इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो फिर सम्स आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, होमवर्क में मैं किस तरह से याद करना है वो दे रहा हूँ। याद करके आप उस फॉर्मूला को अपने आप नोटबुक में लिखिए, आप देखो इसमें कोई गलतियाँ हो रही है नहीं हो रही। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा वो हम 7.1 एक्सरसाइज से डिस्टेंस फार्मूला से सम्स की शुरुआत करेंगे। जो 7.1 एक्सरसाइज है पूरी वो डिस्टेंस फार्मूला पर है, 7.2 है वो सेक्शन फार्मूला पर है, 7.3 है वो ट्राइंगल पर है। ऐसे 3 ही बेसिकली एक्सरसाइज है। एक बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, तो वो आप अच्छी तरह समझ लेना। कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, आई विल आंसर इट। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।